श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोले श्याम रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमापति महादेव जी की जय, पवन सुश्री हनुमान जी महाराज की जय, पूज्य पासी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस जी की जय, श्री भरत जी महाराज की जय, श्री अवधाम की जय, श्री सरजू मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम। चारि जुगन में भक्त जय, तीन के पद की धूरी, सर्वसु शिर धरि राखी हूँ मेरो जीवन मूरी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान्, रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन्, पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमां, अस्मदाचार्य पर्यन्तां, वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। वंदो तुलसी के चरण, जिन किन्हौ जग काज, कली समुद्र बूरत लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। बार बार वंदन करो श्रीनाभा आभा ऐन, जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। प्रियादास पद कमल पुनि, वंदौ बारंबार, किन्नी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुखसार। प्रणमो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार। बसहि राम सर चाप धर, कूयन्तम राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुहि कविता शाखां, वन्दे श्री वाल्मीकि कोकिलं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मे तया तरवोऽभिनेदुः, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन्दौ गुरुपदकञ्ज, कृपा सिन्धु नररूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रविकर निकरा। श्री भरत जी चित्रकूट भगवान श्री राम से मिलने के लिए चल रहे हैं। कल एक चौपाई आई थी, करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहीं, विह्वल वचन प्रेम बस बोलहीं। सब जा रहे हैं राम स्नेह सुधा सब छाके। श्री राम के स्नेह रूपी सुरा मदिरा के रस में छके हुए सब जा रहे हैं। जैसे मदिरा पीने वाले का शिथिल अंग पग मग डगी डोल, रास्ता में वो हिलते डोलते रहते हैं, वही स्थिति इन सब की है। देखिए संत दरिया साहब कहते हैं कि और जितने अमल हैं ये सभी दरिया अमल है आसुरी, पिए होत शैतान राम रसायन जो पिए सदा छाक गलतान। राम रसायन जो
और जितने मदिरा है, अमल है, वो पीने से मनुष्य शैतान बन जाता। दरिया अमल है आसुरी, पिए हो शैतान। आराम अमल जो पिए तो सदा छाक गलतान। इसी बात को श्री गुरु नारद देव ने कहा है, भांग धतूरा को नशा उतर जात पर भात। भांग धतूरा पी ले तो शाम में उसका, किंतु नाम खुमारी नान का चढ़े रहे दिन रात। कहते हैं 3 गांठ को राम अमल माते रहे, पीबे प्रेम निशंक। 3 गांठ को पीन में कहें इंद्र को रंक। ये ऐसा अमल है। तो उस श्री राम अमल में मस्त हुए सभी जा रहे हैं। इस तरह भरत जी का प्रेम कहते हैं इस समय कौन कह सकता। कभी अगम जी ब्रह्म सुख अहमन मलिन जनेश, सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस 2 दिन कर ढर। प्रेम में शिथिल होने से कारण उस दिन सभी 2 कोस ही चल पाए और विश्राम किया। अब इधर वहाँ राम रजनी अवसेखा, जागे सिए सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताये। वहाँ राम रजनी अब मानस में यहाँ वहाँ करके कई जगह प्रयोग है। तो मानस के जो विद्वान हैं उनका कहना है कि जहाँ जिन लोगों के साथ गोस्वामी जी रहते हैं मानसिक रूप से, वहाँ यहाँ लिखते हैं, और जिनके साथ नहीं रहते वहाँ वहाँ रहते हैं। जैसे यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसार। गोस्वामी जी हनुमान जी के साथ हैं और श्री शंकर भगवान जब सती चलने लगी, यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा। शंकर जी नहीं गए क्योंकि सती जी को संदेह है ना राम जी की भगवत्ता पर। तो संदेह जिसको है संसालु का संग नहीं करना चाहिए। और आगे लिखते हैं, यहाँ भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहा। भरत जी के साथ कुछ समझ चले, भरत जी के साथ इसलिए यहाँ वहाँ लिख दिया। अभी राम जी के साथ नहीं, भरत भक्त के साथ कुछ समझ चले, इसीलिए वहाँ राम रजनी अब सीखा। जागे शी सपन देखा, श्री सीता जी जानकी जी ने स्वप्न देखा। आक प्रभु को सुनाने लगी। क्या देखा कि सहित समाज भरत जनु आए, समाज के साथ भरत जी आए हैं। नाथ वियोग ताप तन ताए, प्रभु के वियोग में सारा शरीर उनका जल रहा है, संतप्त है। तो सकल मलिन मन दीख दुखारी, जितने साथ के लोग सभी मलिन हैं और दुखी हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि देखी सास आन अनुहारी, सौभाग्यवती स्त्री की तरह माताओं को नहीं देखा। आन अनुहारी का वही अर्थ क्या है, तो सुनि से सपन भरे जल लोचन। सपन को सुनकर भगवान श्री राम के नेत्र में आंसू आ गए। भय सोच बस सोच विमोचन, भगवान तो है सोच विमोचन। जीवन में कोई भी हमारा जीवन में सोच आवे तो सोच की निवृत्ति प्रभु कर देते। देखिए जैसे श्री शंकर जी को सती जी ने जब श्री जानकी जी का रूप धारण किया तो परम पुनीतन जाय तजी किए प्रेम बर पाप, प्रगटन कहत महेश कछु हृदय अधिक संत। क्योंकि सती जी सामान्य स्त्री है, किसी स्त्री की करते हैं प्रशंसा करते हैं सती है, और अपराध कर दिया, जानकी जी का रूप धारण कर लिया। शंकर जी की मान्यता है, देखिए मातृशक्ति का जितना आदर श्री शंकर भगवान ने किया,
कहा 1 मिनट के लिए ही सही, नाटक में ही सही, माँ बन गई तो माँ बन गई। अब उसके प्रति हम पत्नी का अभाव ला नहीं सकते, जब करें तो मिटे भगत पद हो या नहीं थी। ये नाटक में ही 1 मिनट के लिए ही किसी तरह माँ बन गई तो माँ बन गई। तो क्या करें शंकर जी, हृदय अधिक कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, शंकर जी जगत गुरु हैं, सिखाते हैं। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। अहितन सती भेंट मोहिनाहि, शिव संकल्प किन्ह मन। श्री गुरुदेव गाते थे, तुझसे जो सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के नाम पर सब छोड़ दे बंदे। वो हर तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका तेरा भगवान करेगा। तो भगवान है सोच विमोचन। जिसके जीवन में भी सोच आया, वो स्वामी जी लिखे हैं मेरे पत्रिका में, कौशिक गरत तुषार ज्यों तक तेज तिया को। श्री विश्वामित्र बाबा तारका स्वभाव मारिच के अत्याचार से बहुत परेशान थे। गोस्वामी जी ने कब गीतावली में लिखा है, चहत महामुनि जाग जयो, नीच निशाचर देत दुसह दुख कृष्णताप। कृष्णताप थे, शरीर सूख गया था, हमें चिंता से छाती जल रही थी, क्या करें। तो विचार करते हैं, सापे पाप नए निदरत खल। श्राप देने से पाप लगेगा, और अगर झुक जाते हैं तो अपमान करेंगे। तब यह मंत्र ठयो, तब मन में ये बात आई। सत्योपाख्यान में सरकार लिखा हुआ है रामायण में, जो शंकर भगवान ने इनको स्वप्न में आदेश किया है, तब तुरंत जो है सो इसी को मानस में लिखा, गाधि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी। तो मन में आ गया कि भगवान श्री राम के यहाँ जाए। तो जो ही अस्मन सुमिरत श्री सारंग पानी, क्षण में सब सोच गयो। चले मुदित कौशिक कौशलपुर, सगुन निसाथ दयो। चहत महामुनि जाग जयो। तो विश्वामित्र बाबा का की चिंता सोच है भगवान ने मिट दिया। और जनक बाबा के लिए लिखा है सरकार, 1 साल से यज्ञ हो रहा था। उसी रामायण में सत्योपाख्यान में लिखा हुआ है, 1 साल से यज्ञ हो रहा था। अब अंतिम दिन है, आश्विन पूर्णिमा अंतिम दिन है। अंतिम दिन के उस यज्ञ में भी जब कोई राजा टस से मुस नहीं कर सका, तो जिसकी बेटी कुमारी है, वह पिता के हृदय का संताप फूट पड़ा है। अब जने को माखे भटमाने वीर महिर। कहते हैं, सुकृत जाय जो पन परे हरऊं, कुंवरी कुआर रहो का करूं। ये संताप आगा में मेटहु तात जनक परितापा। प्रताप संताप है, पुत्री का पिता कितना व्याकुल हो। अंतिम दिन है आज का, अभी तक कोई टस से मस नहीं कर सका। और भगवान राम ने कहते हैं सो उस श्री जनक बाबा के सोच का भी समन कर दिया। और कहते हैं सुग्रीव जी सोच शिव सुग्रीव के संकट हरता को। लिखा है सरकार, जब बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। तन बहु व्रण माने बाली अपने नहीं आ सकता था उस पर्वत, लेकिन अपने बड़े योद्धाओं को वीरों को भेजते रहता था। सुग्रीव जी युद्ध करते थे, उसको भगा दिया या मार दिया, फिर आज गया तो कल दूसरा आ गया। तन बहु व्रण, एक घाव छूट नहीं पाया कि दूसरा घाव हो गया। चिंता जर छाती, उस सुग्रीव को सोच शिव सुग्रीव के संकट हरता को। जिसके भी जीवन में संकट आया, प्रभु का स्मरण किया तो सोच विमोचन भगवान है। आज वही प्रभु लीला प्रभु की है कि भगवान सोच में पड़ गए। श्री लक्ष्मण जी उसी समय प्रणाम करने आए हैं,
तो भगवान ने कहा लखन सपन यह नीक न होई। हे लक्ष्मण, यह स्वप्न जो श्री जानकी जी ने देखा है इसका फल अच्छा नहीं होगा। कठिन कुचाह सुना यही को, लगता है कोई बुरी खबर सुनने, हाँ ठीक है सुनने को मिलेगी। अस कही बंधु समेत नहाने, और पूजी पुरारी साधु सन्माने। संतों का शंकर भगवान की पूजा की, संतों का सम्मान किया। देखिए ये जो संतों का जो सम्मान है ना, ये कहते हैं जगत, हमको आपको भगवान शिक्षा देते हैं, कोई दुःस्वप्न आवे तो क्या करना चाहिए, यही करना जो प्रभु कर रहे हैं। शंकर भगवान की पूजा और संतों का सत्कार किया जाए। सत्संग सभी दोषों को मिटाने वाला है। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिस देखत भये। नवधूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम। देखा गया आकाश में धूल उड़ रही है, खग मृग सब दौड़ रहे हैं, बिकल प्रभु आश्रम गए। एक खग मृग देखिए, धाम है चित्रकूट, चित्रकूट धाम का पशु पक्षी वृक्ष सामान नहीं होते। हाँ, धाम की महिमा में आया है कि सामान्य जो जीव है उसको धामवास मिलेगा। यही की घटना हमने सुनी है। श्री कलाधीश जी, स्वामी श्री राम शरण जी महाराज, वो पहले श्री अवध की पंचकोशी परिक्रमा करते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा एक जगह 4-5 साधु मिलकर गाजा पी रहे। तो थे कलाधीश दिन थे ना, कलाधीश थे, तो उन्होंने डांट, आए क्या करते हो यहाँ पर, अयोध्या जी में रखे एक डांट भगा दी। जब रात्रि में शयन में गए तो स्वप्न में श्री जानकी जी आ गई और देखा उन्होंने कि उनका मुख कुछ रुष्ट जैसा है। डर गए कलाधीश जी, क्या बात है। कहा कि आपने उन साधुओं को क्यों फटकारा, ये धाम में है ना, धाम में हमारी कृपा के बिना कोई रह सकता है क्या। ऐसे पुण्यमान है कि धाम में रह रहे हैं, उनको आपने क्यों फटकारा, आपने गलत काम किया, गलती स्वीकार कर ली। श्री गुरुदेव कहते थे, धन्य धन्य अवधपुरी के कुतवा, देखिए धन्य धन्य अवधपुरी के कुतवा। श्री गुरुदेव श्री भगवान जी कहते थे, धन्य धन्य वृंदावन के कुकुर। तो धाम में रहने वाला सरकार, शायद रसिक अली जी की कथा है। वो श्री जनकपुर में बिहार कुंड से स्नान करके श्री जानकी महल जा रहे थे। बीच में कुत्ता आ गया रास्ते में, वो रास्ता छोड़ ही नहीं रहा था, तो उन्होंने एक ईंटा उठाकर उसको डराया या माली प्रहार कर दिया। जब गए जन दर्शन करने तो ऐसे महापुरुष थे, ठाकुर जी से साक्षात उनकी बातचीत होती थी। आज देखा ठाकुर जी रुष्ट हैं, बोल नहीं रहे हैं, घबराए, बहुत घबराए, बहुत अस्तुत की। तो उन्होंने कहा कि आपने रास्ते में आए कुत्ता को ईंटा क्यों उठाया, हमारा धाम है ना, यहाँ का कुत्ता क्या साधारण कुत्ता होता है। ये बात है। तो ये जो चित्रकूट के जो खग मृग हैं ये भागे, कहाँ गए, प्रभु आश्रम गए, राम जी के आश्रम। हमको आपको शिक्षा देते हैं, संकट आवे तो दूसरी जगह मत जाओ, प्रभु के शरण में जाओ। दूसरी जगह जाने से कहते थे कोई काम नहीं बनेगा, केवल प्रभु के आश्रय में जाने से ही हमारा आपका दुख मिटेगा। काठ के ओटते काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो को जारे। श्रृगाल के ओट श्रृगाल बचे नहीं, सिंह फिरे तब दो को फारे।
चूहा के ओटते चूहा बचे नहीं, बिल्ली मिरे तब दो को फारे, आन की ओटते जीव बचे नहीं, राम की ओट ही जीव उबारे। इसलिए कहाँ जाना चाहिए? देखिए 3 शरणागति है मानव श्री राम कथा में। शरणागति की माता केकई ने मंथरा की, परों कूप तु बचन पर, सकौ पूत पति त्याग, कहसी मोर दुख देखी बर, कस न करब हित लाग। तुम्हारे पर जहर खा लेंगे, कुआं में कूद जाएंगे। क्या फल हुआ? क्या फल हुआ? विधवा बन गई, पुत्र ने त्याग दिया, सारे संसार में कलंक लग गया। क्यों? शरणागति किसकी करें? अयोग्य मंथरा की शरणागति की माँ केकई ने, तो इसीलिए फेरा लग गया। भगवान श्री राम ने स्वयं समुद्र की शरणागति की ना, सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि समुद्र अयोग्य था। हाँ, उसकी योग्यता नहीं, क्यों? कमी थी। और श्री विभीषण जी ने श्री राम की शरणागति की तो काम पूरा हो गया। शरणागति भगवान की करनी, दूसरे की शरणागत से काम नहीं। ये सभी भागे हमको आपको शिक्षा दिए, विकल होकर प्रभु आश्रम गए। और तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सकित सचकित। भगवान क्या बात है, क्यों भाग रहे हैं? सब समाचार की रात कोलन, आयते ही अवसर। भरत जी सुना तो सुमंगल वैन, कहा कि भरत जी आ रहे हैं। भरत जी की आने की खबर सुना, सुमंगल वैन, सुंदर मंगल, भरत जी आ रहे हैं। और सुनते ही मन प्रमोद तन पुलक, भगवान का मन आनंद ही भर गया, सारे शरीर पुलकावली होने लगी। भरत जी आ रहे, भरत जी आ रहे। प्रभु खिल उठे और कैसे का शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह नेत्र में प्रेमाश्रु भरा। भरत आ रहे, भरत जी आ रहे, मत चाक लेने लगे प्रभु। फिर तुरंत मन में हुआ, भरत जी बहुरी सोच बस भय सिय रवनु। प्रभु को सोच हो गया। क्यों? कारण कवन भरत आगवन। भरत जी को तो राज्य करना चाहिए, अभी क्यों आ रहे हैं? तब तक एक भील ने कह दिया, सरकार एक आय अस कहा बहोरी, सैन संग चतुरंगन थोरी। चतुरंगनी सेना है, इस पर चर्चा पहले हो चुकी है, क्यों भवन ने सेना ली। अब जो ही सुना कि चतुरंगनी सेना भरत जी के साथ है, तो सो सुनी राम ही भा अति सोचु। भगवान को सोचने अत्यंत सोच हो गया। किस बात का? कि का इत पितु वच इत बंधु सकोच। समझ गए प्रभु कि भरत जी हमको राज्य देने आ रहे हैं, हमारे राज्याभिषेक का महा उत्सव करेंगे, इसलिए सेना को लेकर आ रहे हैं। तब भगवान को सब कुछ किस बात का हुआ? इत पितु वच, इधर पिताजी का वचन है 14 वर्ष का वनवास, उधर बंधु सकोचु भरत जी आके जब हमको कहेंगे कि आपका हम अभिषेक करेंगे, तो भरत को हम कैसे नहीं कह देंगे। ऐसा देखिए, ये भरत जी का प्रेम है। भरत जी जब आके हमको कहेंगे आपका अब लौटी नहीं, यहीं पर आपका हम अभिषेक करेंगे, तो भरत से नहीं कैसे कहेंगे? भरत संकोच पर, पिता का वचन है एक तरफ भरत जी का आग्रह, हम क्या करें? तो विश्वास की बात है। भरत जी के चतुरंगनी सेना को देखकर सबों को शक हुआ न भरत जी पर। शुद्ध वाल्मीकि रामायण के अनुसार सरकार भरद्वाज मुनि को भी शक हुआ है, राम जी से युद्ध करने जा रहे भरत जी कांप गए। और राम जी को, प्रभु को बिल्कुल शक नहीं हुआ। यही है परस्पर विश्वास। भरत जी ने कहा कि परिहरि राम सीय जग माही, कौन कहे मोर मतना। श्री सीताराम जी को छोड़कर क्या विश्वास? कोई नहीं कहेगा कि श्री राम के वन गमन में मेरा हाथ। वही 2 व्यक्ति कहे। उसी तरह श्री राम जी का कितना विश्वास है भरत जी पर, आगे कहेंगे लक्ष्मण जी से कि ब्रह्मा जी शंकर जी का पद मिलने, भरत हो न राज मद विधि हरिहर पद पाय, कहूँ कि कादी सी करणे क्षीर सिंधु विनिस। तो परस्पर का विश्वास। यहाँ देखिए कहते हैं इत पुत्रवच, भगवान संकोच बढ़ गए।
एक तरफ पिताजी का वचन है 14 वर्ष वनवास, फिर भरत जी आ रहे हैं, कैसे कहेंगे उनको कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। फिर अब समाधान, भरत स्वभाव समुझि मन माही प्रभु चित हित स्थिति पावत। भगवान का, भगवान श्री राम कौन है? सत्य संद दृढ़वत रघुराई। कहा श्री चक्रवर्ती जी ने सुमन जी से, जो नहीं फिरई धीर दो भाई और सत्य संद दृढ़वत रघुराई। भगवान एक बार जो बोल लिए तो बस वैसे भरत जी का प्रेम की महिमा है। भगवान श्री राम जैसे दृढ़व्रती भी का हृदय भी डोल रहा है कि भरत जी को कैसे नहीं कहूँगा। ये भरत प्रेम की महिमा है। और समाधान तब भाई यह जान, समाधान भगवान को अपने आप हो गया। कब हुआ? कि यह समझकर कि भरत कहे मह साधु सयान। भरत जी हमारी बात को टालेंगे नहीं, भरत कहे हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। एक दूसरा साधु सयाने, साधु पुरुष कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का हित नहीं करते। साधु का अर्थ क्या है? कहा पर उपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खग। सहज स्वभाव उनका है दूसरे का हित, दूसरे का उपकार। संत सहे दुख पर हित लागी पर दुख देत अशंत। तो संत केवल दूसरे के लिए, तो भरत जी साधु पुरुष है इसलिए अपने हित के, अपने स्वार्थ के लिए फिर कोई हठ नहीं करेंगे। और शयाने ही समझदार, समझदार लिखा है शास्त्रीय सरकार, बुद्धे फल मनाग्रह। बुद्धिमान व्यक्ति दुराग्रही नहीं होता है। जो बात समझ में आ गई ये बात हंसे, फिर उस इसलिए कि हम कहें तो होना ही पड़ेगा। तो भरत जी शयाने भी हैं, समझदार भी हैं, अपने लिए कभी हट नहीं करेंगे, दुराग्रह नहीं करेंगे। और साधु पुरुष हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने जिद के लिए फिर दूसरे का हित अहित भी नहीं करेंगे और हमारी आज्ञा भी नहीं टालेंगे। तो ये समझकर भगवान को समाधान हो। भरत कहे ना साधु सयाने। अब लखन लख्यो प्रभु हृदय। देखिए लक्ष्मण जी तो लखते ही रहते। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु ये चिंतन उनके दृष्टि है, प्रभु के कुंडल पर लगा, प्रभु जी कुछ चिंता में हमारे चिंता है। तो अब देखिए भगवान श्री राम के मुखमंडल पर चिंता की रेखा उभरे और लक्ष्मण जी इसको न लखे, हो नहीं सकता। हाँ, सेवा का जो स्वरूप लक्ष्मण जी ने दिखाया है वो अद्भुत है, अद्भुत बात है। से वही लखन सिए रघुवीर रही जिम अविवेकी पुरुष सर। श्री डोंगरी जी महाराज सरकार कहते सेवा का सूत्र यही है, यही सूत्र है। हम भगवान की सेवा कैसे, जितना चिंता अपने शरीर की करते हैं उतनी चिंता ठाकुर जी की भी करिए। सेवा का यही सूत्र ही है। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु के मुखमंडल पर चिंता के भाव आ रहे हैं, तो कहा कहत समय सम नीत विचार। जो कहें वह नीत के अनुसार कह रहे हैं। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, हे गोसाई बिना पूछे कह रहा हूँ। सेवक समय न ढीठ ढिठाई। सेवक ऐसा अवसर नहीं है कि आप पूछे तब कहें। सरकार हमारे ठाई को माफ करेंगे। सरकार तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी। आप तो सर्वज्ञ के शिरोमणि हैं और सर्वज्ञ शिरोमणि हैं। शिरोमणि सब स्वामियों के परम स्वामी हैं। सरकार अपनी समझ, मैं तो आपका अनुगामी सेवक हूँ, अपनी समझ के अनुसार सरकार कह रहा हूँ आपको। नाथ सुहृद सुठि सरल चिता शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जिए जानिए आप समान। नाथ सुहृद मतलब सबके परम हितैषी, सबके परम हितैषी। भगवान जैसे भगवान सूर्य की कोई आराधना करे आ कहे कि हमको आप अंधकार दीजिए, कहाँ से देंगे अंधकार? उसी तरह भगवान श्री राम किसी का अहित कर नहीं सकते। अरे हुक अनभल के नन रामा। जब मारीच जैसे दुष्ट का, रावण जैसे दुष्ट को परम पद दिए हैं भगवान, तो इसलिए नाथ सुहृद सुठेश। आप प्रभु सबके सुहृद, सबके परम हितैषी। असुठी सरल चिता, बहुत सरल, भाई भीतर बाहर एक।